नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी धारा 37 एवं धारा 38 पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, धारा 37 कतिपय वादों का विवर्जन का प्रावधान करती है। बार अगेंस्ट सर्टेन सूट्स। पहले हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे। धारा 37 कह रही है कि उत्तराधिकार या अंतरण द्वारा किसी भूमि का कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी राजस्व न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक कि उसने यथास्थिति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो। यानी कि जो उत्तराधिकार द्वारा या अंतरण द्वारा जो भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाता है, तो उस कब्जा प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी राजस्व न्यायालय में कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसने धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट न की हो। तो धारा 37 कब्जेदार को ये लायबिल बना रही है कि आप धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट जो आवश्यक है वो रिपोर्ट करें। अगर आपने धारा 33 या धारा 34 के अधीन जो आपकी लायबिलिटी है रिपोर्ट करने की, अगर उसने वो नहीं की है, तो किसी भी राजस्व न्यायालय में अगर वो कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर ना तो कोई वाद और ना ही कोई अन्य कार्रवाई की जाएगी। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। नो सूट और अदर प्रोसीडिंग shall lie in any revenue court at the instance of any person obtaining possession of any land by succession or transfer until he has made a report under section 33 or section 34 as the case may be। तो यहाँ पर इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि चाहे उत्तराधिकार द्वारा या चाहे अंतरण द्वारा कैसे भी भूमि का कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो, वो कोई एप्लीकेशन अगर किसी रेवेन्यू कोर्ट में देता है तो उस पर रेवेन्यू कोर्ट तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि वह व्यक्ति धारा 33 या धारा 34 के अधीन रिपोर्ट ना कर चुका हो। अब आते हैं सेक्शन 38 पर। सेक्शन 38 गलती और लोप के सुधार का प्रावधान कर रही है। करेक्शन ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। इसकी उपधारा 1 अगर देखें तो उपधारा 1 कह रही है कि नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी में किसी गलती और लोप के सुधार के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार को विहित रीति से दिया जाएगा। तो उपधारा 1 हमें यह बता रही है कि अगर हमारे मैप में या हमारे खसरे में या खतौनी में अगर कोई गलती है, कोई एरर है या कोई ओमिशन है, तो उसके लिए एप्लीकेशन किसको दी जाएगी? तहसीलदार को। तो धारा 38 की उपधारा 1 ये बतला रही है कि गलती और लोप के लिए जो एप्लीकेशन है वो तहसीलदार को दी जाएगी। दोस्तों, ये प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आ सकता है कि गलती और लोप का सुधार करने के लिए एप्लीकेशन किस अधिकारी को दी जाती है। ठीक है, तो उसका उत्तर है तहसीलदार को। आगे आते हैं इसकी उपधारा 2 पर। इसमें कह रहे हैं कि उपधारा 1 के अधीन प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर या अन्यथा उसकी जानकारी में प्राप्त किसी गलती या लोप पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो और नक्शा में संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को तथा अन्य संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा। अब क्या है, जैसे उपधारा 1 में आपने पढ़ा कि नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख में कोई गलती और लोप है तो उसमें सुधार के लिए एप्लीकेशन किसको दी? तहसीलदार को। अब तहसीलदार को जब वो एप्लीकेशन प्राप्त हो गई तो तहसीलदार क्या करेगा? जांच करेगा कि भाई ये गलती और लोप जो है ये वास्तव में है, जैसी भी आवश्यकता समझे वैसी जांच करेगा। और फिर अगर नक्शे में संशोधन संबंधी कोई मामला है तो अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। और अगर खसरा या खतौनी में कोई संशोधन होना है, उसका मैटर है कि उसमें कोई सुधार होना है, तो उसकी अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को निर्दिष्ट करेगा। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि नक्शा में संशोधन संबंधी मामलों को अपनी रिपोर्ट के साथ वो किसे देगा? कलेक्टर को। और जो अन्य संशोधन संबंधी मामले हैं उसमें अपनी रिपोर्ट के साथ उप जिलाधिकारी को देगा। ठीक है, तो उपधारा 1 में प्रार्थना पत्र दे दिया गया तहसीलदार को, उपधारा 2 में तहसीलदार ने जांच करी और अपनी जांच रिपोर्ट जो है कलेक्टर को या उप जिलाधिकारी को वो दे देगा, जैसा भी केस होगा
अब आते हैं उपधारा 3 पर। कलेक्टर या उपजिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, ठीक है, कलेक्टर या उपजिलाधिकारी जैसा भी केस हो, द्वारा अपने समक्ष दाखिल या तहसीलदार के समक्ष दाखिल किसी आपत्ति एवं प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात मामले का निर्णय लिया जाएगा। तो कलेक्टर के सामने या उपजिलाधिकारी के सामने जैसी भी स्थिति हो, एज द केस में भी, या तहसीलदार के समक्ष अगर कोई आपत्ति दाखिल की गई है तो उनके साक्ष्य पर विचार करने के बाद में मामले का निर्णय लिया जाएगा। आगे आते हैं उपधारा 4 पर। उपधारा 4 अपील का प्रावधान कर रही है कि उपधारा 3 के अधीन जो कलेक्टर या उपजिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो कि किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आयुक्त को ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है और आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलेक्टर हो चाहे उपजिलाधिकारी हो, दोनों की अपील आयुक्त को हो रही है, कमिश्नर को। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ। देखिए, जो हम धारा 38 पढ़ रहे हैं, ये धारा 38 गलती और लोप के सुधार से संबंधित है। ये गलती और लोप के सुधार का प्रावधान कर रही है कि सुधार कैसे होगा। तो हमें अगर किसी नक्शे में, खसरे में, खतौनी में कोई गलती हुई है या कोई चीज़ छूट गई है, उसके लिए हमें सुधार करवाना है, तो उसकी एप्लीकेशन हम तहसीलदार को देंगे। फिर तहसीलदार को जब वो एप्लीकेशन प्राप्त हो जाएगी तब वो उसमें अपनी जांच करेगा और जांच रिपोर्ट वो ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, कलेक्टर को या एसडीओ को। ठीक है, और कलेक्टर या एसडीओ जो भी स्थिति है, जैसे कोई अगर मैप से रिलेटेड कोई गलती या सुधार है लोप में, तो कलेक्टर के पास जाएगी जांच रिपोर्ट, और अदर्स में एसडीओ के पास जाएगी। तो उनके समक्ष जो भी आपत्तियां दाखिल हुई हैं उन पर विचार करेंगे, साक्ष्यों पर विचार करेंगे और फिर मामले का निर्णय ले लेंगे। ठीक, यहां तक उपधारा 3 हो गई। उपधारा 4 में अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है उनके ऑर्डर से, तो वह फिर अपील करेगा कमिश्नर को विदिन 30 डेज। तो यहां पर आपको मेन ये ध्यान रखना है कि अपील जो इनकी होगी वो कमिश्नर को होगी, एप्लीकेशन तहसीलदार को दी जाएगी और अपील होगी कमिश्नर को। और अपील किनके अगेंस्ट है? कलेक्टर के या एसडीओ के, जैसा भी ऑर्डर जो भी पास करता है उसके अगेंस्ट में। आगे आते हैं उपधारा 5 पर। नक्शा, खसरा या अधिकार अभिलेख खतौनी की कोई फर्जी या छल साधित प्रविष्टि को इस धारा के अंतर्गत खारिज किया जा सकता है। एनी फोर्स्ड और मैनिपुलेटेड एंट्री इन द मैप, द खसरा और द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मे बी एक्सपंक्ड अंडर दिस सेक्शन। यानी कि अगर कोई फर्जी एंट्री है, कोई धोखाधड़ी वाली एंट्री कर दी गई है खसरे में, खतौनी में या मैप में, तो इस धारा के अंतर्गत उसको खारिज भी किया जा सकता है। आगे उपधारा 6 पर आते हैं। उपधारा 6 कह रही है कि इस संहिता के अन्य प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी राजस्व निरीक्षक अधिकार अभिलेख अथवा खसरा की किसी अविवादित त्रुटि या लोप को ऐसी रीति से और ऐसी जांच जो भेद की जाए करने के बाद ठीक कर सकेगा। यानी कि जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, अगर अधिकार अभिलेख में, खतौनी में या खसरे में कोई अविवादित त्रुटि है या लोप है जिस पे कोई विवाद नहीं है, तो वो उस पर जांच करेगा जैसी वो आवश्यक समझे और उसके बाद में ठीक कर सकेगा। ये उपधारा 6 बतला रही है। और इसके स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि इस धारा के अधीन किसी गलती या लोप का सुधार करने की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इसमें हक के प्रश्न से संबंधित किसी विवाद के निर्णय की शक्ति सम्मिलित है। यानी कि गलती या लोप का सुधार करने की शक्ति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उन्हें हक के प्रश्न से संबंधित कोई विवाद का निर्णय करने की शक्ति शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट लग रहा है तो कृपया वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से दोबारा सुनिएगा और बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसमें उपधारा 38 में उपधारा 1 और उपधारा 4 पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।